हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में होमलेस एम्पर का सीन दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पे भाई आग के गोलों की बारिश कर दी होती है और सामने इयान और स्प्रिंग मुस्टैशियो लगातार उसके अटैक से बच रहे होते हैं। होमलेस एम्पर कहते हैं तो तुम जिद्दी वाले हो, है कि नहीं। अब होमलेस एम्पर तो इधर गाना टाइप बजा रहा था, तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच में मारना चाहता हूँ तो मेरे को अपने इन आग के गोलों का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा गाना भी बरकरार रखे। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसको प्रैक्टिस समझ लूंगा। वैसे भी तुम्हारे बाद मेरे को और करोड़ों लोगों को मारना है, मैं इसके बाद थक नहीं सकता। यहाँ पे एन कहते हैं मास्टर, और एटॉमिक से हो रहा है एन के पीछे कवर लेके बैठा होता है और वो कहते हैं बस थोड़ी देर और, मैं थोड़ी समय में इस तलवार को निकाल लूंगा। यहाँ पे मन में कहते हैं क्या एक टेलीपैथिक स्वॉर्ड? तो नेचरन कहता है हाँ, सनब्लेड अभी भी जिंदा है। ये तो वही डिसाइड करती है कि उसे पकड़ने वाले को सनब्लेड की ताकत देनी है या नहीं। अगर वो तुम्हें कबूल नहीं करती तो तुम उसे म्यान से कभी बाहर ही नहीं निकाल पाओगे। तो एटॉमिक समराय कहता है एक ऐसी तलवार जो कि सदियों से चलती आ रही है, जिसको किसी ने देखा भी नहीं, उसके बारे में सुन के इतनी आसानी से यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये कोई फेरी टेल है। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई मन में कहता है कि अब जब मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है तो मुझे सब समझ आ रहा है, ये मेरे अंदर से कुछ ढूंढ रही है। दूसरी ओर हमें होमलेस एम्पर का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा आग का गोला बना लेता है और वही इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। एटॉमिक समुराई कहता है जवाब दो सनब्लेड, तुम किस प्रकार की ब्लेड हो, तुम किस प्रकार की आत्मा को अपनी ताकत दोगी, बताओ मुझे। उस समय एटॉमिक समुराई के मन में क्या आया? क्या वो उसका कॉम्पिटिटर बैंग था जो उसके मन में आया? अगर हम माने कि बैंग एक तरीके से वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट का मास्टर है और बिल्कुल पानी की तरह काम करता है, तो अगर हम एटॉमिक समुराई की बात करें तो वो अपने मन के एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया था जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव वाटर सरफेस, यानी कि एकदम शांत पानी में इतने ध्यान से और बिना हिले डुले बैठना जिससे कि पानी में बिल्कुल भी हलचल ना हो, जिसके लिए काफी कड़ी कंसंट्रेशन चाहिए। भले असली दुनिया में होमलेस एम्पर आग के गोलों से आतंक मचा रहा था, लेकिन उसका सामना करने के लिए एटॉमिक समुराई ने अपने मन के अंदर ही एकदम कमाल की कंसंट्रेशन बनाई, जिससे कि वो एकदम शांत हो गया। और उसी समय सनब्लेड ने अपना जवाब दिया। यहाँ पे यह देखते हैं कि भाई एटॉमिक समुराई ऊपर जाता है और उस पूरे आग के गोले पे अटैक कर देता है। यहाँ पे होमलेस एम्परर, इयान और स्प्रिंग मुस्टैशियो सबके सब शॉक हो जाते हैं और भाई वो अपने खतरनाक सनब्लेड के एटॉमिक स्लैश से उस पूरे आग के गोले की ऐसी की तैसी कर देता है। और यहाँ पे भाई एटॉमिक समुराई एक अलग ही फॉर्म में होता है। होमलेस एम्परर कहता है तुम एटॉमिक समुराई, वो यहाँ पे कई सारे आग के गोलों को एटॉमिक समुराई पे फेंकता है, लेकिन भाई एटॉमिक समुराई उन सबको काटता काटता होमलेस एम्परर के ऊपर आता है और भाई अपनी सनब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे गोल्डन स्पर्म बीच में आ जाता है और अपने हाथ से एटॉमिक समुराई का अटैक रोक लेता है। इधर भाई होमलेस एम्परर तो जाता है दूर और गोल्डन स्पर्म कहता है हाँ मॉन्स्टर बन गए क्या? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, जरूर ये सब तुम इस तलवार की वजह से कर पा रहे हो, रुको इसको तो मैं यूं ही करके तोड़ दूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई वो तलवार एकदम बेंड सी हो जाती है और वो बेंड होके भाई गोल्डन स्पर्म का पूरा हाथ ही काट देती है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई दूर होता है और वो उस पूरी प्लेट को खींच लेता है। गोल्डन स्पर्म कहता है क्या तुमने मेरे सीधे हाथ को काट दिया जिसमें मेरे जैसे 12 ट्रिलियन थे, क्या मजाक कर रहे हो क्या? जब एटॉमिक समुराई उस सन प्लेट को दोबारा से म्यान में डालता है तो यहाँ पे भाई उसको बड़ी तगड़ी एनर्जी फील होती है, जिससे कि उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। वो नीचे गिर जाता है और इयान उसके पास भागता हुआ आता है। एटॉमिक समुराई मन में कहता है कि मैं तो एक तरीके से इस ब्लेड के साथ जुड़ ही गया था, इसने तो मेरी आत्मा ही खींच ली थी। तो होमलेस एम्परर कहता है अच्छा, इसका मतलब इस ताकत की भी लिमिट है। गोल्डन स्पर्म कहता है कि बेटा इसकी तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इधर एटॉमिक समुराई कहता है इयान स्प्रिंग मुस्टैशियो को लो और यहाँ से भाग जाओ। तो गोल्डन स्पर्म कहता है कि तुम्हारी ये हालत देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से हार चुके हो, तो जो भी हीरोज अभी जिंदा है प्लीज एक लाइन बना लो और अपने मरने का इंतजार करो, मैं तुम्हें एक एक करके निपटाऊंगा। यहाँ पीछे भाई होमलेस एम्परर बहुत बड़ा आग का गोला टाइप बना लेता है। तभी गोल्डन स्पर्म, होमलेस एम्परर, एटॉमिक समुराई और इयान को भाई धम 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 करके आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि भाई इधर किंग खड़ा होता है और ये लोग कहते हैं ये आवाज, ये तो किंग है। यहाँ पे भाई किंग बड़े खतरनाक लुक दे रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई जेनोस तात्सुमाकी को बचाने के लिए उसके ऊपर गिरा हुआ होता है और कहते हैं क्या किंग आ चुका है, आखिरकार वो लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे सारे ब्लैक स्पर्म्स डर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना था कि इसने एल्डर सेंटीपीड को एक ही अटैक में उड़ा दिया था, भाई ये बड़ा खतरनाक आदमी है। यहाँ पे मेटल बैट पीछे से किंग को देख लेता है और कहता है ये बंदा मेरे ख्याल से मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये लड़ाई से पीछे हट ही नहीं सकता, रुको रुको नहीं। यहाँ पे मेटल बैट मन में कहता है कि अगर किंग है तो डरने की क्या बात है यार, मेरे ख्याल से मेरे को यही रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये काली चीजें यहाँ से बच के ना जा पाए। भाई यहाँ पे किंग इनको कॉन्टिन्यूसली देख रहा होता है और ब्लैक स्पर्म कहता है तुम यार ये बंदा मेरे को बहुत परेशान करता है, तुम्हें पता है ये इतने समय से बस बैठ के देख रहा था हमको, चलो फिर आओ लड़ो हमसे, मेरे को तो बहुत मजा आएगा जब मैं तुम्हें दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खुद हराऊंगा। तो गोल्डन स्पर्म कहता है रुक जाओ, हमें जोश में काम नहीं लेना चाहिए, हमारे सामने हीरो एसोसिएशन का सबसे खतरनाक फाइटर खड़ा है। यहाँ पे भी हमें दिखाया जाता है कि किंग इतने सारे ब्लैक स्पर्म, गोल्डन स्पर्म और
होमलेस एम्पर जिसने भाई सारे ब्लैकस्मिथ को मिला देगी तब भी इतना बड़ा गोला नहीं बनेगा, उससे भी बड़ा गोला उसने बना दिया होता है आग का। और गोल्डन स्पर्म कहता है कि यह है किंग, यही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, जितनी ताकतवर तात्सुमा की फुल पावर पे है हमें उससे भी ज्यादा खतरनाक इसे समझना चाहिए, तो इसलिए हम साथ मिलकर इसकी ऐसी तैसी करेंगे। यहाँ पे किंग होता है और वो हंसता है और मन में कहता है ओ शिट ओ शिट 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 शिट, मैं कर क्या रहा हूँ यार, भले मेरे को पता है कि जेनोस खतरे में है लेकिन मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता उसे बचाने के लिए। यहाँ पे ब्लैकस्मिथ कहते हैं ओए तुम हमारे ऊपर हंस रहे हो क्या, मतलब क्या, क्योंकि तुम थोड़े से ताकतवर हो इससे तुम हमें हल्के में लोगे। तो किंग मन में कहते हैं हाँ क्या, अबे गधे के बच्चे मैं तेरे को हल्के में नहीं ले रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। और मैं ये मानता हूँ यार ये बंदे सच में बहुत खतरनाक है, इनकी ताकत इतनी कमाल की है कि ये सिर्फ मेरे नाम से नहीं डरेंगे, मेरा खेल तो आज खत्म। यहाँ पे वो साइटामा को याद करता है और कहता है काश साइटामा इधर होता। और साइटामा कहता है यार ये 14 हिट कॉम्बो क्या है, कैसे कैसे मूव्स अपनाते हो तुम गेम में। और किंग कहता है कि अगर साइटामा इधर होता तो बात ही बन जाती, लेकिन अब मैंने उसका नाम सोचा ही है तो यार सोचने वाली बात है कि साइटामा है किधर। तब यहाँ पे पीछे से एक पत्थर उठता है और किंग का आवाज आती है अरे किंग। यहाँ पे किंग भी खुश हो जाते हैं, पीछे मुड़ता है कहते क्या साइटामा, लेकिन नहीं भाई यहाँ पे साइटामा नहीं होता और पत्थर के नीचे से इधर पूरी पूरी प्रिजनर और चाइल्ड एम्पर निकलते हैं। चाइल्ड एम्पर कहता है मिस्टर किंग क्या बात है, अब तो हम जीत ही जाएंगे। और भाई किंग की ऐसे तैसे हो जाते हो, कहता है चार भाड़ में जाओ। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।